स्पिनोज़ा के ईश्वर विचार की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि स्पिनोज़ा के दर्शन में ईश्वर का विचार एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। स्पिनोज़ा की दृष्टि में ईश्वर ही एक अद्वैत, अनंत, निरपेक्ष, पूर्ण द्रव्य है। चित अचित आदि जो हैं वो सभी ईश्वर के गुण हैं। ईश्वर ही समस्त सृष्टि का कारण है, परंतु ईश्वर स्वयं जो है वह अकारण है। संपूर्ण सृष्टि ईश्वर प्रसूत है, अर्थात ईश्वर ही सृष्टि का सर्वप्रथम कारण है। सृष्टा और सृष्टि के संबंध में स्पिनोज़ा का कहना है कि सृष्टि का सार्वभौम ईश्वर का नियत स्वभाव है या सहज गुण है। जैसे त्रिभुज के तीनों कोण मिलकर दो समकोण के बराबर होते हैं, उसी प्रकार संसार के समस्त गुण और कार्य सार्वभौम ईश्वर की आवश्यक अभिव्यक्ति है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार तीनों कोणों के बिना त्रिभुज की सत्ता नहीं होती, उसी प्रकार सृष्टि के बिना सृष्टा ईश्वर का विचार ही असंगत है। ईश्वर अनंत है, उसके गुण अनंत हैं, उसकी अभिव्यक्ति भी अनंत प्रकार से ही होती है। सार्वभौम ईश्वर के अतिरिक्त तो कोई पदार्थ नहीं है। अब हम देखते हैं कि जो सृष्टा है इस जगत का और जो सृष्टि है, उन दोनों में आपस में संबंध किस प्रकार का है। तो स्पिनोज़ा के अनुसार ईश्वर सृष्टि का उपादान और निमित्त कारण दोनों हैं। जैसा कि हमने पहले भी देखा, उपादान कारण तो रॉ मटेरियल होता है जिससे कि चीज़ का निर्माण होता है, जैसे मिट्टी घड़े का उपादान कारण है, और निमित्त कारण वह निर्माता, वह सृष्टा होता है जो कि उस कारण में से कार्य का निर्माण करता है। जैसे मिट्टी में से घड़े का निर्माण करने का कार्य कुम्हार करता है, तो मिट्टी तो घड़े का उपादान कारण है और कुम्हार निमित्त कारण है। तो ईश्वर जो है वह सृष्टि का उपादान और निमित्त कारण दोनों है। सृष्टि ईश्वर का स्वभाव है, वह स्वभाव नियत या अनिवार्य है। इसका अर्थ यह नहीं है कि ईश्वर का कोई नियंत्रण करने वाला है, वह परम स्वतंत्र है, क्योंकि वह सृष्टि का परम कारण है। ईश्वर सृष्टा का उसी प्रकार अनिवार्य परिणाम है जिस प्रकार तीनों कोण त्रिभुज के परिणाम हैं। ईश्वर को सृष्टि का कारण कहने से स्पिनोज़ा का तात्पर्य यह है कि ईश्वर सृष्टि का अधिष्ठान है। जिस प्रकार दिक् अनंत होते हुए भी त्रिभुज, चतुर्भुज आदि का आधार अधिष्ठान कारण है, उसी प्रकार ईश्वर भी संपूर्ण सृष्टि का कारण है। ईश्वर के बिना हम सृष्टि की कल्पना भी नहीं कर सकते, जैसे दिक् के बिना त्रिभुज आदि की कल्पना नहीं हो सकती। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि ईश्वर और सृष्टि में तादात्म्य संबंध है। सृष्टि ईश्वर के बाहर नहीं है, जैसे त्रिभुज आदि की सत्ता अनंत दिक् के त्रिभुज, वृत्त, चतुर्भुज आदि सभी परिणाम हैं, उसी प्रकार एक अद्वैत नित्य स्वयंभू द्रव्य रूप ईश्वर के ही विश्व आदि सभी परिणाम हैं। ईश्वर जो है वह जो इस संसार है उसका सृष्टा तो है ही, तो क्या वह केवल विश्व रूप है या इससे परे भी है। तो ईश्वर का विश्व रूप और विश्वातीत रूप हम जब समझने की चेष्टा करते हैं तो हम देखते हैं कि ईश्वरी एकमात्र परम द्रव्य है और संपूर्ण सृष्टि उसकी अनिवार्य अभिव्यक्ति है। वह अकारण होते हुए भी सबका आधार है। यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये उपस्थित होता है कि ईश्वर की सत्ता विश्व तक ही सीमित है या विश्व के परे भी है। सबसे पहले विश्व ईश्वर की अनिवार्य अभिव्यक्ति होने के कारण ईश्वर रूप ही है, कार्य कारण से पृथक नहीं हो सकता, आधेय आधार से भिन्न नहीं होता। इसलिए विश्व की सत्ता भी ईश्वर से अलग नहीं है। ईश्वर और जगत कारण और कार्य में आधेय और अधिष्ठान में पूर्णतः अभेद या तादात्म्य है। इसी कारण स्पिनोज़ा संपूर्ण विश्व को ईश्वर रूप मानते हैं। सृष्टि सृष्टा की आवश्यक अभिव्यक्ति होने के कारण सृष्टा स्वरूप ही है। प्रकृति का कण कण ईश्वर प्रदत्त होने के कारण ईश्वरमय ही है। यही ईश्वर का विश्वात्म रूप है, परंतु ईश्वर अनंत है, उसकी सत्ता की सीमा नहीं है, अर्थात वह केवल विश्व रूप ही नहीं विश्वातीत भी है। कार्य कारण की अभिव्यक्ति होने के कारण कारण रूप ही है,
परंतु कारण की सत्ता कार्य से परे भी है। ईश्वर जगत में है और जगत ईश्वर में है। जगत और ईश्वर में तादात्म्य का संबंध है, परंतु जगत अनंत ईश्वर की सीमा नहीं है, वह असीम है। ईश्वर अनंत है, उसके गुण भी अनंत हैं। इन अनंत गुणों में से प्रत्येक गुण अनंत सत्ताओं की अभिव्यक्ति करता है। इसका तात्पर्य यह है कि स्पिनोज़ा ईश्वर के विश्वात्म और विश्वातीत दोनों स्वरूपों को स्वीकार करता है। स्पिनोज़ा ने ईश्वर का विश्व रूप और विश्वातीत रूप भगवत गीता के व्यक्त और अव्यक्त रूप से मिलता जुलता है। गीता में भी दो रूप बताए गए हैं कि संपूर्ण जगत ईश्वर का व्यक्त स्वरूप या विभक्त रूप है, परंतु वस्तुतः ईश्वर जो है वह अविभक्त है। वह परमात्मा विभाग रहित एक रूप से आकाश के समान परिपूर्ण होने पर भी चराचर संपूर्ण भूतों में विभक्त सा हमें प्रतीत होता है। तो हमने ईश्वर का जो स्पिनोज़ा के दर्शन में क्या स्थान है उसको हमने देखा। अब हम ये जानने की नेक्स्ट वीडियो में चेष्टा करेंगे कि जो ईश्वर का रूप स्पिनोज़ा ने समझाया है उनके दर्शन के अंदर सर्वेश्वरवाद और ईश्वर का जो निर्गुण रूप है वो किस प्रकार से स्पष्ट होता है।